कितने सेक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, कि भाई सेक्टर कितने हैं हमारे के। यहाँ पे गूगल पे आना है, सीएनएक्स फाइनेंस वेटेज, राइट। अब मैं यहाँ पे पहले लिंक पे क्लिक करूंगा एंड देन गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, राइट। सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। देखो, एक प्रोसेस होता है स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का, ठीक है, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा और जिसे आपको नॉर्मली फॉलो करना है। सबसे पहले इन द सेंस कि जो आपका, अगर आपको स्टॉक्स फाइंड आउट करना है तो आपको वो स्टॉक्स को किस तरीके से फाइंड आउट करना है, क्या प्रोसेस रख होने होने वाला है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई सेक्टर कितने हैं हमारे में, कितने सेक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और उन सेक्टर्स के अंदर कितने स्टॉक्स हैं और उनके हैवी वेट्स कितने हैं, ठीक है। सो मैं आपके लिए इजी कर दूंगा इस चीज को। हम हमारे पास टोटल 11 सेक्टर्स हैं, आई गेस थोड़े से ज्यादा हैं इससे, बट ठीक है, चलेगा। We have like energy sector, consumer discretionary, consumer staples, industry, utilities, financials, information, IT, communication services। हमारे पास इतने सारे सेक्टर्स हैं, राइट। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। तो हमें क्या करना है कि एक एक सेक्टर को उठा के यहाँ पे गूगल पे आना है और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अब ध्यान से देखना। सपोज कि मुझे फाइंड आउट करना है भाई कि फाइनेंस सेक्टर के अंदर कितने सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सीएनएक्स फाइनेंस वेटेज, राइट। अब मैं यहाँ पे पहले लिंक पे क्लिक करूंगा एंड देन सी फिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स डेरिवेटिव्स, राइट। सो इसमें अगर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और ये देखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज आपका फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कितने स्टॉक्स हैं, राइट। और यहाँ पे बिल्कुल इजीली यहाँ पे बता भी रहा है कि सबसे ज्यादा तो हैवी वेट है वो है एचडीएफसी बैंक, विच इज 27%। एचडीएफसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 17%, आईसीआईसीआई बैंक 14%, कोटक महिंद्रा बैंक 12%, एक्सिस बैंक 6%, बजाज फाइनेंस 5%, राइट। सो वेन एवर मार्केट मूव्स और क्रैशेज, सो विच कौन से स्टॉक है ऐसे जो सबसे ज्यादा मार्केट को मूवमेंट में कहीं पे भी, चाहे ऊपर से नीचे हो, वो कौन से स्टॉक है जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, वो ये वाले स्टॉक्स हैं, राइट। जो यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 स्टॉक्स हैं ये बिल्कुल पार्टिसिपेशन करते हैं, बजाज फाइनेंस तक, राइट। सो अब क्या करना है कि अगर किसी भी स्टॉक में आपको लॉन्ग करना है, राइट, सो उसका एक इंडेक्स होता है। जैसे अब यहाँ पे हम इंडेक्स लिखते हैं सीएनएक्स फाइनेंस, राइट। दिस इज द इंडेक्स, राइट। ये इसके अंदर काफी सारे स्टॉक्स हैं, बट काफी सारे कितने हैं ओवरऑल, अगर हम यहाँ पे चेक करें नीचे की रिपोर्ट में, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 स्टॉक्स हैं। 20 स्टॉक्स रिप्रेजेंट करता है सीएनएक्स फाइनेंस को, राइट। सीएनएक्स फाइनेंस इज जस्ट अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स। जस्ट दीज ऑल आर जस्ट सब्जेक्ट्स, ये वो सब्जेक्ट है और ये इसका रिपोर्ट है, राइट। सो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि भाई कौन सा मेरा जो स्टॉक है उसका वेटेज क्या है, राइट। सपोज मैंने एचडीएफसी को अलाइन कर लिया, राइट। एचडीएफसी इज द टॉपेस्ट, ओके। एचडीएफसी एंड देन उसके बाद एचडीएफसी फाइनेंस एंड देन आईसीआईसीआई बैंक, राइट। सो हम इन चारों के ही ऊपर हम अगर हमें किसी स्टॉक में लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, राइट, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें पहले इंडेक्स देखना होगा, राइट, कि उसका एक्चुअली में इंडेक्स कर क्या रहा है, ठीक ठीक है। इंडेक्स के अंदर आके देन यू हैव टू फाइंड आउट द स्टॉक्स, राइट। सो देर आर लाइक 4 स्टॉक्स मोर देन लाइक 10% वेटेज। आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5% से ऊपर वाले जितने भी वेटेजेस होते हैं आपको उनको पकड़ना है हर सेक्टर में जाके, ठीक है। उसका आप नाम लिखे, ठीक है, एंड देन उसके बाद उसके सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, राइट। और जिसका सबसे हाईएस्ट वेटेज होगा आपको उसको वहां पे जाके उसको लॉन्ग करना है। लॉन्ग नहीं करना, बस सेलेक्ट करना है। लॉन्ग कब करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और मैं एक लास्ट में भी बताऊंगा कि लॉन्ग कैसे करते हैं, ठीक है, किसी स्टॉक के अंदर। सो बिल्कुल एंड तक देखना। लॉन्ग तभी करना है जब आपको कुछ पैटर्न्स मिलेंगे, राइट। पैटर्न्स इन द सेंस, जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सपोज कहीं पे डब्लू पैटर्न बन रहा है, राइट। कहीं पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, राइट। कहीं पे पूरा हायर हाई करके बन रहा है, ठीक है। और there are many patterns that I will be discussing in upcoming videos, so stay tuned. And one more thing is कि जब आप पैटर्न को फाइंड आउट करोगे तो क्या वो पैटर्न अपने इंडेक्स के साथ अलाइन कर रहा है। दिस इज व्हाट यू हैव टू लाइक फोकस ऑन, कि क्या मेरा जो मैंने जो स्टॉक्स को मैंने सेलेक्ट करा है,
क्या वो मेरे इंडेक्स का मैचअप कर रहा है, राइट? एंड इफ इट डजेंट, देन जस्ट डिससेलेक्टेड। ठीक है, तो कैसे करना है? अब सीएनएक्स फाइनेंस के अंदर जो सबसे पहला स्टॉक था वो था हमारा एचडीएफसी। मैं काम करता हूँ, मैं एचडीएफसी अलग से खोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक अनदर टैब मैंने ओपन किया है, टैब को यहाँ पे लेके आया हूँ, एंड देन हम ओपनिंग ट्रेडिंग भी हुई है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है एचडीएफसी, राइट? एचडीएफसी बैंक। नाउ यू हैव टू, अब हियर इट्स लाइक वी हैव एचडीएफसी बैंक हियर, राइट? अब हमें यूजली करना क्या है? वी हैव टू अलाइन, हमें चेक करना है कि क्या ये इंडेक्स, क्या ये स्टॉक, राइट, क्या ये स्टॉक इंडेक्स को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, फॉलोअप दे रहा है कि नहीं दे रहा। सपोज कि ये स्टॉक गिर रहा है, राइट, और ये सीएनएक्स फाइनेंस का स्टॉक ऊपर जा रहा है, विच मीन्स कि एक डाइवर्जन है, एंड एट सम पॉइंट या तो इंडेक्स गिरेगा या तो स्टॉक्स गिरेंगे, राइट? बट हमें और भी, हमारे पास और भी स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर हम लोग नजर रख सकते हैं, जिसको हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक का 27% होता है, 27% वेटेज है स्टॉक का, और इंडेक्स जो है वो ऊपर जाया जा रहा है, बट दिस मेजर स्टॉक इज नॉट गोइंग अप। ठीक है, जबकि एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन गो अप साइड। ठीक है, तो हम ऐसे स्टॉक्स पे बेट लगा सकते हैं विद स्विंग लो। ठीक है, दिस इज वेरी इजी थिंग, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू लाइक प्रोसीड एट फाइंडिंग स्टॉक्स ओनली। ओके, किसी भी स्टॉक को लेने से पहले ये रीजंस को फाइंड आउट करो कि भाई मैं उसको क्यों लूं, ना कि ये फाइंड आउट करो कि इसको कैसे लेना है। कैसे लेना तो कोई भी बता देगा, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको इसको स्विंग के लिए लेना है, किस चीज के लिए लेना है, राइट? सो सीनेक्स फाइनेंस डिवाइडेड बाय एचडीएफसी बैंक, इफ इट इज लाइक गोइंग अप एंड सीनेक्स फाइनेंस भी ऊपर जा रहा है, देन इट मीन्स कि स्टॉक इज अलाइनिंग विद फाइनेंस, राइट? सो यहाँ मतलब जो बैंक जो है हमने अभी ओपन अप किया हुआ है एचडीएफसी, वो उसको अलाइन कर रहा है सीनेक्स फाइनेंस को, राइट? तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि कभी भी अगर किसी स्टॉक में अगर लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, यू हैव टू कंपेयर द स्टॉक विद इंडेक्स, विद इज इंडेक्स। ठीक है, अब हम एक और इंडेक्स को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे एक इंडेक्स मैंने और लिखा है, सीएनएक्स आईटी स्टॉक वेटेज। ठीक है, आईटी के अंदर कितने स्टॉक्स हैं और उसके क्या वेटेजेस हैं। सो अकॉर्डिंग टू द एनएससी का ये यहाँ पे एनएससी रिपोर्ट, द हाइएस्ट weightage is Infosys 27%, and then TCS 25%, then HCL 10%, and then Tech Mahindra 8%, Wipro 8%. तो more than 5% वाले we have to focus on those. That's it. स्टॉक्स तो सेलेक्ट कर लिए ना, अब तो आई गेस थोड़ा सा समझ में आया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब मुझे यहाँ पे नॉर्मली क्या करना है, सीएनएक्स आईटी लिखना है, राइट? एंड देन क्लिक, सीएनएक्स आईटी लिखा। नाउ आई एम सीइंग कि सम पॉइंट पे करेक्शन आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ आई हैव टू चेक कि सबसे पहला कौन सा स्टॉक था, इन्फोसिस, INFOS, इन्फी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, सीनेक्स जो आपका आईटी था, ठीक है, ये भी यहाँ से ट्रेंड कर रहा है डाउन साइड, मतलब एक पैटर्न टाइप का लग रहा है, मतलब बेस देख के ही लग रहा है कि आई गेस ये थोड़ा सा फॉल कर सकता है। सेम यहाँ पे जो आपका इन्फोसिस है जो सबसे बड़ा, जिसका 27% का वेटेज है, वो भी यहाँ से टर्न डाउन की तरफ हो रहा है, मतलब यहाँ से वो भी टिल्ट होने स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। समझ रहे हो? सो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको लॉन्ग या शॉर्ट की पोजिशन बनानी चाहिए। ठीक है, ऑलवेज कंपेयर स्टॉक विद इंडेक्स, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग, यू हैव टू डू इट। ओके, बाकी हमारे पैटर्न्स का लाइक हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और यस, दैट इज द ओवरऑल थिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।